अभी मेड जो है अंदर दाखिल हो रही थी और इस शख्स ने तेज़ी से आया और मेड को धक्का देता है। और जब वो अंदर घुस गया, उसके अंदर जाते ही सबसे पहले उसने दरवाज़ा बंद किया। फिर तो जो कुछ हुआ उसे याद कर आज भोपाल के इस मोहल्ले में लोग जो है सिहर से गए, डर से गए। आखिरकार क्या कारण था? दरअसल उस शख्स की 3 कत्ल करने की आज हम कहानी आपके साथ जिक्र करेंगे, जो एक अपनी पत्नी और दूसरी अपनी साली और तीसरा एक पुलिस अफसर का, जो पहले तो कत्ल को कर चुका था और बारी थी तीसरे कत्ल की, यानी उस पुलिस के मर्डर की, जिसके बाद वो शख्स खुद भी मरना चाहता था। उसके तीसरे कत्ल से पहले ही अपना सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया, मगर पहले कि वो तीसरा आखिरी और कत्ल करता, इस बात का जब पुलिस को खबर मिल चुकी थी, ऐसी साजिश रचने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद मध्य प्रदेश पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस पे आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना उस दौर की है, 3 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 11 बजे। और ये कहानी शुरू होती है भोपाल के एक ऐशबाग इलाके की। वो फ्लैट है जिसमें 3 दिसंबर की सुबह एकाएक कोहराम मच गया और उस घर में काम करने वाली मेड सुबह करीब 10:30 बजे घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अभी मेड अंदर दाखिल हो रही थी और एक शख्स तेज़ी से आया और मेड को धक्का देता है और अंदर घुस जाता है। उसके अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर जो कुछ हुआ उससे याद कर आज भोपाल के इस इलाके में लोग पूरी तरीके से डर गए, क्योंकि 10 मिनट में 2 बहनों का ये कत्ल काफ़ी यूँ कहिए कि वो डरावना सा बनता चला गया। दरअसल अगले 7-8 मिनट तक लगातार 3 महिलाओं को रोकने चिल्लाने की सुनाई देती है, लेकिन जब ये शोर थमा नहीं तब तक 3-2 बल्कि यूँ कहिए कि 2 महिलाओं की सांसें थम चुकी थी। महज 10 मिनट के अंदर घर में घुस गए कातिल ने चाकू से ताबड़तोड़ लगभग 35 बार विनीता और मारवी को, 30 साल की उनकी उम्र महज होगी, और उसकी बहनों को मेघा और उसके जान ले ली। इस दौरान घर से बाहर निकलकर मेड सर्किट से शोर मचाया, लेकिन पड़ोसियों को आवाज़ दी, लेकिन रिश्तेदारों को कॉल किया और 100 नंबर तक 112 नंबर तक उस जगह पहुंच जाती है और इत्तला दे देती है। लेकिन इस लोग एक्शन में आते हैं, तब तक कातिल वहां से भाग चुका था। दरअसल लेकिन आखिर क्या था ये शख्स? उसकी इन 2 बहनों का क्या दुश्मनी थी? क्योंकि पूरे प्लानिंग के इस टारगेट की एक किलिंग को अंजाम दिया और जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो कहानी सामने आई। उसने खुद पुलिस वालों को हैरान कर दिया, क्योंकि वजह ये थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का एक जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, और जो यूँ कहिए जिसका नाम था योगेश मारवी। और योगेश जिन 2 बहनों का जान ली थी, उसने एक अपनी बीबी और दूसरी अपनी विनीता जिसकी साली थी, उसका मेघा का जो है साली, उसकी भी वो जान ले चुका था। क्योंकि मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने घर से बड़ी लाशों को बरामद किया और सीन ये था कि क्राइम आपका एक यूँ कहिए कि मुआयना करने के साथ साथ कातिल की तलाश की, लेकिन उसकी पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी जब कैमरे को फुटेज को खंगालना शुरू किया गया तो तब कैमरे में सामने एक जो है योगेश मारवी की तस्वीर नज़र आई, जिसमें वो पैदल ही अपनी बीवी के घर यानी मौकाए वारदात की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा था। उसके हाथ एक बैग था और बैग में एक चाकू था। राजधानी सुबह सुबह मर्डर केस के अंजाम देकर मध्य प्रदेश के दहला देने वाली योगेश पोस्टिंग इन दिनों मंडला जिले के ऐसे में भोपाल पुलिस में अपने तौर पर ढूंढने के साथ साथ मंडला पुलिस को भी इसकी खबर दी गई और 7 घंटे गुजरते गुजरते योगेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और योगेश ने जब पुलिस भोपाल करीब 400 किलोमीटर दूर एक पीडीआई एक पुलिस चौकी के पास तब दबोचा जब वो एक टैक्सी में सवार होकर भागने की फिराक में था। लेकिन योगेश ने अपनी पत्नी विनीता पर चाकू से 7 जबकि अपनी साली पर 14 वार किए थे। वार कमर और पेट के प्राइवेट पार पर इर्द गिर्द किए थे। कानून एक यूँ कहिए कि मुफाविज के रातों रात कातिल बन जाने की वजह से सारे आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आप जान लीजिए कि योगेश इन डबल मर्डर के लिए क्या कैसे प्लानिंग की थी। और तफ्तीश में भी पता चला था कि योगेश इस वारदात को अंजाम देने के लिए मंडला के बाकायदा टैक्सी लेकर भोपाल पहुंचा था, क्योंकि बीच रास्ते में उसे एक ढाबे पर रुककर एक सुसाइड नोट लिखा और जिसमें ये पता चला कि दोहरे कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद उसका इरादा खुदकुशी
करने का था, लेकिन ऐसा करने से पहले पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली थी, क्योंकि सुसाइड नोट में ये साफ लिखा था कि योगेश अपनी बीवी के साथ अपने साली मेगा से भी शिकायत की थी। उससे ये सख्त जो है सख्त नाराज़गी थी। शायद यही वजह है इसकी, अपनी बीवी से ज़्यादा चाकू और साली को मारो और उसके ज़्यादा बेरहमी से किया। क्योंकि जब योगेश ने उस सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं विनीता के साथ खुश रहना चाहता था, लेकिन उस वक्त अगले होने का भूत सवार था, क्योंकि 17 साल की शादी हम 8 रोज़ साथ नहीं रह सके, क्योंकि मेगा बहकावे में थी और उसकी बातों में आकर सब कुछ गलत करती जा रही थी। इसलिए मैं दोनों बहनों की हत्या जो है करने जा रहा हूँ, ऐसा सुसाइड नोट में लिखा था। लेकिन अब बात दोहरे कत्ल की और मोटिव की जाए तो इसको माने तो विनीता की शादी 8 साल पहले हुई थी, क्योंकि 3 साल से पति और पत्नी का जो मनमुटाव चल रहा था। असल में योगेश को शक था कि उसकी बीवी विनीता एक दूसरे पुलिस अफसर से अफेयर है और जिसकी पोस्टिंग ग्वालियर में है। क्योंकि गिरफ्तार में आने के बाद योगेश ने पुलिस को बताया कि वो इन दोनों बहनों की हत्या करने के पहले ग्वालियर के SI कत्ल करते हुए उसकी जान दे देता, क्योंकि उसने बताया कि उसने 2 कत्ल के बाद तीसरे कत्ल को अंजाम देने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसने गिरफ्तार कर ली, क्योंकि विनीता की बहन मेगा तो मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है लेखाधिकारी के पद पर काम किया करती थी। क्योंकि चाकू वो अपनी बहन को पोस्टमार्टम सपोर्ट करती थी, क्योंकि योगेश को लगता था कि मेगा विनीता को भड़का रही है, और इस बात को लेकर दोनों जीजा और साली के बीच कई बार पहले विवाद हुआ और मेगा इसके लिए बाकायदा पुलिस से शिकायत भी की थी। 3 दिसंबर को जो है रोज़ योगेश ने इस वारदात को अंजाम दिया, और उस रोज़ दोपहर को दोनों के बीच होने वाले इस जो है डिवोर्स पेपर भी तैयार किया जाता। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कोई हो पाता, लेकिन योगेश ने पत्नी और साली की जान ले ली, क्योंकि विनीता के साथ योगेश कि पिछले 3 सालों से विवाद चल रहा था और इस बीच कई बार जो है चूल्हा सफाई और कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गई, जिससे गुस्साए में आकर योगेश ने डबल मर्डर का अंजाम दिया। और दोस्तों, हालांकि साली और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया, क्योंकि छोटी छोटी बातों से लेकर जो ये आए दिन वारदात हो रहे हैं, किसी का पक्ष जो है यूँ कहिए कि जो वारदात होता है, ऐसे में ये वारदात काफ़ी भयानक था। क्योंकि अगर यूँ तरीके से देखा जाए तो जो पुलिस अफसर होते हैं वो आए दिन और जो है क्राइम को रोकने के लिए होते हैं, क्योंकि जो पुलिस ही अफसर अगर ऐसे काम करेंगे तो जिससे लोगों के मन में यूँ समझिए कि एक शमशान पैदा करने वाली घटना सामने लोगों के मन में होगी, एक डर सा पैदा होगा। हालांकि दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था। फिलहाल ये जो घटना हुई काफ़ी दुखद हुई घटना, ऐसे में नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जाते जाते आज कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे। हमारे मध्य प्रदेश से योगेश मिश्रा जी हैं, और जो है उनका जन्मदिन है, उनको भी ढेर सारी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।